गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। बच्चों की डिमांड पर मैंने आज आपको 8th क्लास के साइंस भी स्टार्ट करवा रही हूँ मैं। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम 8th क्लास भी स्टार्ट करवा दो, 8th क्लास की साइंस भी करवा दो, इसीलिए मैं अब 8th क्लास की साइंस स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैप्टर 10 से स्टार्ट करेंगे हम, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इसमें आपको बताया जाएगा कि जो एज में चेंजेस आते हैं ना, बच्चों की एज में जो चेंजेस आते हैं, एक एज ऐसी आती है जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं, और उसमें जो चेंजेस आते हैं ना उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो चेंजेस कब आते हैं, कौन सी उसमें क्या क्या चेंजेस रहते हैं, कितनी एज में ये चेंज आते हैं और क्या उसकी एज होती है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ते हैं, देखो एडोलेसेंस एंड पुबर्टी। जो एडोलेसेंस है वो होती क्या है, इसमें देखो अब हम पढ़ते हैं। देखो, ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न। एक तो जब ग्रोथ कब स्टार्ट हो जाती है, ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ तभी स्टार्ट हो जाती है जब उसका बर्थ होता है। जैसे जन्म हो जाता है ना बच्चे का, वैसे ही उसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है। अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11, जैसे ही उसकी एज 10 से और 10 और 11 से ऊपर चली जाती है, क्रॉस कर जाती है, तो क्या होता है, सडन स्पल्ट इन ग्रोइंग विच बिकम नोटिसेबल। ऐसे चेंज आने लग जाते हैं बॉडी में जो नोटिस किए जाते हैं, नोटिस होने लग जाती हैं कुछ चेंजेस। द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। जो चेंजेस आएंगे ना बॉडी में, वो सिर्फ क्या से पार्ट किसके होंगे, ग्रोथ के पार्ट होते हैं। जैसे जैसे ग्रोथ होगी बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं। दे इंडिकेट दैट यू आर, जो चेंज आपकी इसमें 10 और 11 के बाद आते हैं ना, वो क्या दिखाते हैं आपको कि आप कोई अब बच्चे नहीं रहे हो, कोई चाइल्ड नहीं हो, आप अडल्ट की एज में आ चुके हो। अडल्ट, यू आर बिकमिंग एन अडल्ट, आप अब अडल्ट की स्टेज पर आ चुके हो। ग्रोइंग अप इज ए नेचुरल प्रोसेस, मतलब बोलता है जो नेचुरल प्रोसेस है, ग्रोथ होना एक नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिविटी मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। ऐसा बोल रहा है कि जो बॉडी में जब चेंजेस आने लग जाते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योरिटी आ जाती है, तो उस एज को हम कहते हैं एडोलेसेंस। Adolescents become around the age of 11 and last up to 18 और 19 years of age। जो adolescence है ना, वो कितने आ जाती है, 11 से उम्र जो एज होती है ना, 11 से स्टार्ट होकर 18 और 19 तक रहती है। ये adolescence की जो एज होती है, जो चेंजेस आते हैं, जो मैच्योरिटी आती है, वो इस एज तक आती है। 11 से स्टार्ट हो जाती है और 18 और 19 ईयर्स तक रहती है। देखो, जो आपको मैं करवा रही हूँ ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करवा रही हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे आपकी बुक के हिसाब से। एनसीईआरटी है ये, इसी से मैं करवाऊँगी आपको। जो आपको इसने बोला है, ये जो एडोलेसेंस है ना, इसको टीनेजर्स भी बोलते हैं। टीनेजर्स, ये स्पेलिंग गलत है, आपकी बुक में शायद स्पेलिंग सही हो सकती है, मैं बता देती हूँ इसकी स्पेलिंग क्या होगी। ये स्पेलिंग होगी, ये टीनेजर्स इसको ऐसे बोलते हैं कि टीनेजर्स की, ये देखो यहाँ पर इसने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मेरी इसमें पीडीएफ में स्पेलिंग गलत आई हुई है, लेकिन स्पेलिंग ये होती है। जो आपकी जो चेंजेस आते हैं ना, जो चेंजेस आएंगे ना, उसको हम क्या कहते हैं, टीनेजर्स कहते हैं। एडोलेसेंस को क्या कहते हैं, टीनेजर्स। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगन्स ए ईयर ओल्ड 2 ईयर देन ए बॉयज़। ये बोल रहा है कि जो गर्ल्स में जो चेंजेस आने लग जाते हैं ना, वो बॉयज़ की एज से 2 साल या 1 साल पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अगर बॉयज़ की एज में चेंज आना स्टार्ट हुआ 12 में, तो गर्ल्स में आना स्टार्ट हो जाएगा 10 में या 11 में। गर्ल्स पहले मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, ये बोल रहा है। तो इसमें बोला गया है ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि ये जो एडोलेसेंस है ना, ये वेरी करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, सब में अलग अलग हो सकता है। ये नहीं है कि सभी में एक जैसा चेंजेस आने लग जाएं, हर बच्चे में चेंजेस एक जैसे ही रहें, ऐसा कुछ नहीं है। हर बच्चे के जो चेंज आएंगे वो डिफरेंट रहेंगे सबके। किसी में कभी चेंज आ सकता है, किसी में कुछ पहले चेंज हो जाए, कुछ बाद में हो जाए, ये सब चलता रहेगा। अब आगे देखो, द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस
ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। जो ह्यूमन बॉडी है, जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे जाते हैं एडोलेसेंस में। दिस चेंजेस मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये बोलता है जो चेंजेस दिखाई देंगे ना हमें स्टार्टिंग में, इसको हम क्या कहते हैं कि प्यूबर्टी की स्टेज स्टार्ट हो गई है। प्यूबर्टी की जो स्टेज होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी किसे कहते हैं? जो एडोलेसेंस की एज होती है उसी को प्यूबर्टी कहते हैं हम। कि जो प्यूबर्टी है मैच्योरिटी आने लग जाती है गर्ल्स में, बॉयज़ में। जो 11 से 12 में स्टार्ट हो जाती है ना वो एज में, तो उसमें क्या होगा, बच्चों में चेंजेस आने, मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज विच मार्क्स द प्यूबर्टी इज़ दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे मेन पार्ट ये होता है प्यूबर्टी का कि बॉयज़ और गर्ल्स में एक कैपेबिलिटी आ जाती है रिप्रोडक्शन की। मतलब वो कैपेबल हो जाते हैं, उनके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इस एज में आके उनके अंदर, बॉडी के अंदर ये चेंजेस आकर रिप्रोडक्शन की पावर स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एडोलेसेंस रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। प्यूबर्टी तब, अगर रिप्रोडक्शन है वो फुल मतलब मैच्योर हो जाता है बच्चा। फुल मैच्योर होने के बाद जो उसकी रिप्रोडक्टिव पावर है वो फुल हो जाती है, कैपेबल हो जाता है। तो जो एंड आता है ना एडोलेसेंस का, वहाँ पर प्यूबर्टी भी ख़त्म हो जाती है और वो क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। जो मैच्योरिटी की जो 11 टू 19 तक जो एज रहती है, ये एज होती है, ये इसको बोलते हैं प्यूबर्टी की एज। इसी में ही चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं आने, इसी में ही सब कुछ हो जाता है। इसी में बच्चा मैच्योर हो जाता है, रिप्रोडक्शन पावर फुल हो जाती है, कैपेबल हो जाता है, बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं, वो अडल्ट हो जाता है। इस जो एज की एंड होता है ना, ये होती है प्यूबर्टी का एंड। मतलब प्यूबर्टी अब ख़त्म हो गई है, वो फुल मैच्योर हो गया है। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आएंगे? इंक्रीज इन हाइट। सबसे पहले जो बॉडी में चेंज आएगा, सबसे पहले बॉडी में बच्चे की जो बॉयज़ हुए गर्ल्स हुए दोनों में इन हाइट में चेंजेस आने लग जाएंगे, हाइट इंक्रीज होने लग जाएगी। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज इन हाइट, जो बच्चों की जो 11 के बाद जो एज स्टार्ट होती है ना, उसमें बच्चों की हाइट भी इंक्रीज होने लग जाती है। कुछ की बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, कुछ की स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि हाँ अभी कम ही हाइट इंक्रीज़ हुई है, किसी की बाद में इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन जो इंक्रीजिंग एज होती है ना 11 टू 19 में ही स्टार्ट होकर ख़त्म हो जाती है। इतने में बच्चों के क्या होता है कि मैक्सिमम जो चेंजेस आने होते हैं हाइट में वो हो जाते हैं और बच्चे मैच्योर हो जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में बदलता है आपको, देखो यहाँ पर ही बताया गया है, इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़ बट बाय 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। इसने बोला है कि जो स्टार्टिंग में जो गर्ल्स होती है ना वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, जल्दी मतलब ग्रोथ जल्दी करती हैं 18 ईयर्स तक। लेकिन जब जैसे ही 18 ईयर्स की एज कंप्लीट हो जाती है ना, तो मैक्सिमम हाइट कवर कर लेते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की जो हाइट होगी ना वो मैक्सिमम हो जाती है कवर, ग्रोथ पूरी हो जाती है 18 ईयर्स तक। द रेट ऑफ द ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट एज। मतलब ये बोलता है कि ग्रोथ, हाइट की जो ग्रोथ होगी ना सबकी अलग अलग होती है, कोई ज़्यादा लंबा हो जाता है, कोई कम होता है, ऐसे ही चलता रहता है, सभी में अलग अलग चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि सेम रहेगा किसी में। देयर इज़ नो, अभी ये बोलता है आगे आपको मैं दिखाती हूँ, जो मेन पॉइंट होगा उसी के बारे में हम बात करेंगे। कि हमने देखा कि जो इसमें होगा, जो ये एज होती है ना, इसमें खाने पर सबसे ज़्यादा ध्यान, फूड पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमेशा राइट काइंड ऑफ फूड खाना चाहिए जो सही रहेगा। ये जो एज होती है, ग्रोथ की एज होती है, इसमें हमेशा आपको राइट अमाउंट ऑफ फूड खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जो बोन और मसल्स होंगी वो ग्रोथ कर पाएगी अच्छे से, आपकी हाइट भी अच्छे से चली जाएगी, बॉडी को नरिशमेंट भी मिलेगा। फॉर ग्रोथ नरिशमेंट चाहिए ग्रोथ को, तो वो किससे मिलेगा? बैलेंस्ड डाइट से। फूड अच्छा खाना चाहिए आपको। इसमें ये बोलता है आपको चेंज इन बॉडी शेप। अब बात करेंगे कि बॉडी शेप में क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखो, हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन, इसमें बोला है जो दिस इज द बिकॉज दे एंटर द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। इसने बोला है कि जो शोल्डर्स होते हैं ना बॉयज़ के, वो ब्रॉड हो जाते हैं, मतलब थोड़े से ऐसे लगते हैं जैसे कि उनकी विड्थ बढ़ जाती है।
तो बॉयज़ में ऐसा होता है, लेकिन गर्ल्स में बिलो द रीजन ऑफ द वेस्ट बिकम वाइडर। अभी जो वेस्ट से जो नीचे जो हिस्सा होता है ना, गर्ल्स का पार्ट होता है बॉडी का, वो वाइडर हो जाता है। मतलब ऐसे चेंजेस आने लग जाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग टाइप से, कि उनकी बॉडी की शेप चेंज हो जाती हैं। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली दैन इन गर्ल्स। इसने बोला जो मसल्स होती हैं ना इन द ऑफ द बॉडी, मतलब इन द गर्ल्स, बॉयज़ में जब अच्छे से उनकी मसल्स की जो ग्रोथ होगी ना, अच्छे से अब मतलब राइट अमाउंट में ग्रो करेगी एज कम्पेयर टू द गर्ल्स। और इसमें बोला चेंजेस ऑकरिंग इन एडोलेसेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। दोनों में, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दोनों में जो चेंजेस आते हैं, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, सब दोनों में ही डिफरेंट टाइप से चेंजेस होगी। उनकी बॉडी की चेंजेस अलग अलग ही दिखेंगे, सेम नहीं है, मतलब डिफरेंट रहेंगे। बॉयज़ अपना चेंज करेंगे, गर्ल्स का अपना चेंज होता रहेगा। अब हम बात करते हैं वॉइस चेंज। वॉइस में क्या चेंज आता है? एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स, जो वॉइस का बॉक्स होता है हमारे नेक में, उसको हम क्या बोलते हैं? लैरिंक्स। बिगन्स टू ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। बॉयज़ डेवलप्स लार्जर वॉइस बॉक्स, जो बॉयज़ का जो वॉइस बॉक्स होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। जो बॉयज़ के अंदर वॉइस बॉक्स होता है वो क्या हुआ? निकला हुआ दिखता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं? इस जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। देखो यहाँ दिखा रखा है, यस, ये देखो यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि ये है एडम्स एप्पल। क्या है ये? एडम्स एप्पल। इसको हम बोलेंगे जो निकला हुआ पार्ट होता है। गर्ल्स में ये पार्ट मतलब मुश्किल से दिखाई देता है, गर्ल्स में नहीं दिखाई देता। गर्ल्स में द लैरिंक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। जो गर्ल्स में इसका जो एडम्स एप्पल का साइज होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं देता, बहुत कम दिखाई देता है। जनरली गर्ल्स हैव ए हाई पिच्ड वॉइस। जो गर्ल्स की जो वॉइस होती है ना, हाई पिच होती है, मतलब ऐसी पतली सी वॉइस होती है। पिच जिसकी ज़्यादा होगी उसकी जो आवाज़ होती है वो भी बहुत पतली सी दिखाई मतलब सुनाई देती है। ऐसा लगता है पतली आवाज़ है। जिसकी पिच हाई होती है और जिसकी पिच कम होती है उसकी आवाज़ मोटी होती है। Whereas boys have a deep voice। आपको पता है बॉयज़ की थोड़ी मोटी आवाज़ होती है। इन एडोलेसेंस समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ द कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम हॉर्स। कई बार ऐसा होता है जो मसल्स होती है ग्रोथ के टाइम पर, जो बॉयज़ का जो ये एडम्स एप्पल होता है, वॉइस बॉक्स होता है, आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ मतलब ज़्यादा ही हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ हॉर्स टाइप दिखती है। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत अजीब सी आवाज़ सुनाई देगी। दिस स्टेट्स में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक आफ्टर विच द वॉइस बिकम नॉर्मल। वो कुछ एक टाइम के लिए होता है लेकिन बाद में फिर नॉर्मल हो जाता है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। अब क्या होता है, जो प्यूबर्टी की एज होती है उसमें ना स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड में भी चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड्स इंक्रीज। क्या बोल रहे हैं कि जो प्यूबर्टी के टाइम पे जो ये स्वेट ग्लैंड होना, सेबेसियस ग्लैंड से क्या निकलता है? ऑयल ग्लैंड होती है। सेबेसियस ग्लैंड क्या होती है? ऑयल ग्लैंड। इससे ऑयल स्क्रीट होता है, तो ये भी इंक्रीज सिक्रेशन इनका निकलना बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये इंक्रीज हो जाने लगते हैं, मतलब जो स्वेटिंग आने लग जाती है, ऑयल निकलता है स्किन से, ये भी इनकी अमाउंट भी बढ़ने लगती है हमारी इस एज में। देखो, ए फ्यू ग्लैंड सच एज स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड रिलीज देयर सिक्रेशन थ्रू द डक्ट्स। ये जो सारे के सारे जो स्वेट ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, ये रिलीज करते हैं देयर सिक्रेशन थ्रू डक्ट्स। डक्ट्स के थ्रू, नली होती है उनके थ्रू ये करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर आगे दिखा रखा है आपको। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। जो हमारी डक्ट से, नली से जो हार्मोन्स निकलते हैं, जो ग्लैंड निकलती हैं, ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, डक्ट, मतलब जो ग्लैंड होती है ना, अपना जो स्वेट निकालते हैं ऑयल, ये डक्ट्स के थ्रू निकालते हैं, नलियों के थ्रू। इनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इनको हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो सीधा ब्लड में निकाल देते हैं अपना, उनके पास कोई डक्ट नहीं होती, उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जो सीधा अपना ब्लड में ही
हॉर्मोन्स वगैरह रिलीज कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, कमिंग अप टू नेक्स्ट पॉइंट। अभी क्या होता है, आपने देखा है जब हमारी एज मतलब प्यूबर्टी की एज में पिंपल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, पिंपल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड। जो एक्टिविटी जो स्किन में जो ग्लैंड्स होती है ना, उनकी एक्टिविटी बढ़ने की वजह से पिंपल आने स्टार्ट हो जाते हैं फेस पे। ये सिर्फ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सिक्रीशन होता है वो प्यूबर्टी की एज में बढ़ जाता है। डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन। अभी हम सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे। प्रीवियस लेसन में हमने देखा जो मेल, और इसमें देखो यहाँ पर देखो, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। एज प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। इसमें देखो जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस और पेनिस कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं बॉयज़ में। एंड द टेस्टिस आल्सो बिगन्स टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स। और जो टेस्टिस होते हैं वे कैपेबल हो जाते हैं स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए। इन गर्ल्स द ओवरीज अनलार्ज एंड द एग्स बिगन्स टू मैच्योर। और गर्ल्स में ओवरीज अच्छे से डेवलप हो जाती हैं और एग रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं। आल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एज। ये आपको देखो मैच्योर एग्स भी रिलीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। बॉयज़ में स्पर्म बनने स्टार्ट हो जाएंगे, गर्ल्स में एग बनना स्टार्ट हो जाएंगी जब हमारी प्यूबर्टी की एज आएगी तब। आगे हम देखते हैं रीचिंग मेंटल और इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी। अभी क्या होता है, इसी एज में मेंटल और इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी भी स्टार्ट हो जाती है। अभी यहाँ पर देखो एडोलेसेंस एक ऐसी एज है जिसमें पर्सन जो बच्चे होते हैं उनका एक थिंकिंग पावर बढ़ने लग जाती है। एडोलेसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर सो सेल्फ कॉन्शियस। ये एक सेल्फ कॉन्शियस टाइप एज होती है, मतलब इसमें बच्चे खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड्स टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। मतलब इनका ज़्यादातर समय किस में जाता है, सोचने में चला जाता है। ये सोचते रहते हैं, ज़्यादातर टाइम बिताते हैं तो सिर्फ सोचने में ही बिताते हैं। इन फैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन द अदर लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। ये एक ऐसा टाइम भी है, एक जो प्यूबर्टी है हमारी एक ऐसी एज होती है जिसमें जो लर्निंग की पावर होती है ना, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होती है, सबसे ज़्यादा अच्छे वाली कैपेसिटी मतलब डेवलप हो जाती है ब्रेन की, कि यहाँ पर लर्निंग की कैपेसिटी, याद करने की कैपेसिटी होती है स्टडी में किसी भी चीज़ में, वो हाई होती है। मतलब कितना भी याद करेंगे तो अच्छे से याद होने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है बच्चों की। इन एडोलेसेंस में फील इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंज इन द बॉडी एंड माइंड। अभी ये क्या होता है, जो चेंजेस आने लग जाते हैं ना बॉडी में, तो बच्चे क्या होते हैं, जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं, उनको डर सा लगने लग जाता है कि ये जो चेंजेस आते हैं इनकी वजह से ये बच्चे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। बट एडोलेसेंस लर्नर यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। पर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इनसिक्योर फील करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। दिस चेंजेस आर इन नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये जो प्रोसेस होता है ये नेचुरल है, इसमें इनसिक्योर होने की कोई दिक्कत ही नहीं होती। ये बच्चे आपके लिए होता है कि हाँ भाई जो चेंजेस आते हैं सभी में आते हैं, तो आपको इनसिक्योर होना, डरने की ज़रूरत नहीं है। सभी के अंदर ये चेंजेस आते हैं और आपको जो आपकी कैपेबिलिटी है उसी के हिसाब से आपकी ग्रोथ होती है। आपको मैं आगे करवाऊंगी कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।